गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऐसे कोचिंग क्लासेस में। आज मेरा टॉपिक रहेगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और मैं आज इसमें कुछ बेसिक्स बताऊंगा। बेसिक्स में कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज जो आपको बहुत ही जरूरत रहेगा आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में। तो इसका पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका बेस आप सबको पता है किस तरह से सॉल्व किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री। साइन थीटा क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, ये सब आप कॉपी में ही बुक में देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/30 दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/30, ठीक है। एंड थीटा, जो थीटा है वो क्या है, इज एन एक्यूट एंगल, इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/30 एंड क्यू इज एन एक्यूट एंगल, तो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? tan थीटा प्लस 1/cos थीटा क्या होगा। एक क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इक्वल टू 5/30 where थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड tan थीटा प्लस 1/cos थीटा। इसे फाइंड करना है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना चाहिए और कुछ स्टेप जैसे हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना हो, तो उस कारण से हमारा मार्क्स 100% मिलेगा। एक नंबर या 1.5 भी नहीं कटेगा। 100% मीन्स 10 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 2, 3 आउट ऑफ 3 फुल मार्क्स आएगा, ठीक है। ये P M एंड O। तो कहा गया थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ओके, और यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे ठीक से बना देता हूं। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें थीटा इक्वल टू एक्यूट एंगल है एंड P O M, लेट्स सपोज दिस इज द ड्राइंग। तो सॉल्यूशन में करेंगे, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज PM by OP, is hypotenuse. Sin theta equal to PM by OP from this drawing. Now, but we know that हम लोग क्या जानते हैं कि sin theta का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है 5/30। sin theta equal to PM by OP होता है, but in this question हमें sin theta equal to क्या दिया हुआ है, 5/30। Therefore PM by OP equal to 5/30। इसी कारण से PM by OP equal to 5/30, ये एक रेशियो हो गया। PM by OP equal to 5/30 होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PM? तो हम यहाँ पे इसके लिए करेंगे, लेट, एक सपोज करना होगा, लेट PM equal to 5K and OP equal to 13K. Here K is the constant, मीन्स यहाँ कोई टर्म है। जैसे अगर मान लीजिए ये 10/26 होता है, जिसको कट ऑफ करके 5/13 आ ही जाता है। इसीलिए PM equal to 5X and OP equal to 13K, where K is the real पॉजिटिव नंबर। कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। K क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इससे अब हम क्या कर सकते हैं, तो बाय, अब इसे देखिए PM इक्वल टू 5K एंड OP इक्वल टू 13K हो गया, इसलिए PM इक्वल टू क्या होगा, 5K एंड OP इक्वल टू 13K, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये जो वर्ड्स है, इस वर्ड्स को जरूर लिखते हैं। अगर इस तरह के वर्ड्स अगर आप यूज नहीं करेंगे एग्जाम में, तो मार्क्स जो है वो कम हो जाएगा।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या मालूम है हमें कि OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस EM स्क्वायर। फ्रॉम द डायग्राम हम ये लिख सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर एंड OP स्क्वायर, विच इंप्लाइज OM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OP स्क्वायर सॉरी माइनस EM स्क्वायर विच इज इक्वल टू 13 क्या हो जाएगा 13 के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर। देयरफॉर OM इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 के, हेयर इज स्क्वायर इधर स्क्वायर है यहाँ पे ये स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 के का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हट जाएगा लेकिन स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा OM इक्वल टू 12 के, दैट इज OM इक्वल टू 12 के। ठीक है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो इसको मैंने सॉल्व किया है तो आ गया OM इक्वल टू 12 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हमें फाइंड करना है क्या फाइंड करना है उसको सॉल्व करना है। फाइंड करना था tan थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा का वैल्यू। अब लिखेंगे नाउ, अब यहां जो स्टेप्स हो गया था उसके बाद लिखेंगे नाउ हम क्या लिखेंगे नाउ tan थीटा इक्वल टू tan थीटा क्या होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो MP बाय OM हाइट बाय बेस इज इक्वल टू 5K बाय 12K, दैट इज 5 बाय 12 एंड क्या था cos थीटा इक्वल टू cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स OM बाय OP इज इक्वल टू 12K बाय 13K, दैट इज 12 बाय 13। फ्रॉम द क्वेश्चन करेंगे, ये जो वर्ड्स है स्टेटमेंट्स है इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको यूज करना चाहिए, इसे मार्क्स नहीं करता है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन tan थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा क्या है 5 बाय 12 प्लस cos थीटा क्या है 1 बाय cos थीटा क्या हो गया 12 बाय 30, 12 बाय 30 विच इज इक्वल टू 5 बाय 12 प्लस ये रिसिप्लिकेट हो जाएगा नीचे ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 13 बाय 12 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 13 18 बाय 12 इज इक्वल टू 3 बाय 2। देयरफॉर या लास्ट में लिखो हेंस हेंस क्या हो जाएगा tan थीटा जो कि हमारा क्वेश्चन है tan थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा इक्वल टू 3 बाय 2 और ऐसे घेर के आप लिखिएगा आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो k मैंने लिया ये कांस्टेंट है क्योंकि एक रेशियो पर ये कन्वर्ट होगा, इसीलिए कांस्टेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू रहेगा।
और हमेशा आप गौर करेंगे जो एंगल है, जहां एंगल एक्यूट एंगल बनेगा और जिसका आपको एंगल निकाल, मान लीजिए यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट एंड दिस इज दी हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर। और अगर मैं इस एंगल की बात करता तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। देखने के नजरिए को बदलना होगा। Okay boys, thank you for watching and keep learning to our channel SF Coaching.